दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन। साथियों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026 जिसका भर्ती विज्ञापन फरवरी में आने की उम्मीद है और इससे लेकर आपके सवाल आ रहे हैं। बहुत सारे सवाल। आज मैंने इंजीनियरिंग स्नातक वालों की पात्रता को लेकर एक वीडियो डाला है जिसमें बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, कई सारे क्वेरीज हैं। देखो दोस्तों, इनके सवाल की अगर मैं बात करूं, आपको मैं जो भी बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप हर किसी के सवाल है जिसके जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं और वही सवाल बार बार आप पूछते हो, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखो। सबसे पहले कहूं मैं, बीसीए, बीएड तथा सीटेट शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हैं या नहीं है। देखिएगा, जो बीसीए है वह एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो कि शिक्षक के क्षेत्र में नहीं आते हैं। वो इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि यह एक वोकेशनल कोर्सेस है। और आपको बता दूं, पिछली भर्ती में 2023 भर्ती में विषयवार भर्ती को समाप्त किया गया था, जिसके वजह से इसको पात्र किया गया होगा। लेकिन इस बार की भर्ती में विषयवार भर्ती होगी और जिस विषय के लिए आप आवेदन करेंगे स्नातक पर, वही विषय आपके होना चाहिए। और बीसीए में वो विषय नहीं आता है, इसलिए इस बार की भर्ती में अपात्र रहेंगे। लेकिन अगर राजपत्र में बीसीए की योग्यता को किसी विषय के साथ रखा जाता है तब आप पात्र हो सकते हैं, और ये क्लियर हो पाएगा राजपत्र के हिसाब से। पूर्व राजपत्र अर्थात 2019 राजपत्र के आधार पर बीसीए वाले साथी शिक्षक भर्ती वर्ग 2 में पात्र नहीं है। दूसरा सवाल कॉमर्स वालों के लिए कि सर, कॉमर्स वाले शिक्षक भर्ती वर्ग 2 में पात्र है या नहीं। 2023 भर्ती की तो आप जान ही रहे हैं, सामान्य था, 9 विषय बाध्यता, जिसकी वजह से सब पात्र हो गए थे। लेकिन इस बार विषयवार भर्ती आ रहा है और राजपत्र में स्पष्ट उल्लेख है कि विषयवार भर्ती में कॉमर्स जो है, क्या मिडिल स्कूल में कॉमर्स की पढ़ाई होती है? एक ही सवाल है, क्या मिडिल स्कूल में कॉमर्स की पढ़ाई होती है? नहीं। अगर मिडिल स्कूल में कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती तो कॉमर्स वाले वर्ग 2 के लिए पात्र नहीं रहेंगे। और इसको लेकर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। 8-9 राज्यों का प्रूफ मैंने लेकर के 2 बार वीडियो बनाया है। अगर आप कॉमर्स वाले साथी एकजुट होंगे और डीपीआई में आप यदि ज्ञापन देते हैं तो राजपत्र में संशोधित हो सकता है और आप जो है पात्र हो सकते हैं। कब? देखिए, कॉमर्स वाले भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। अगर उसको लेकर आपने वहां पर डीपीआई में चर्चा किया तो आई होप राजपत्र में वो चीज आ जाए और सामाजिक विज्ञान विषय के लिए आप पात्र हो जाए। क्लियर है? तीसरा सवाल, सीटेट मान्य है या नहीं। तो छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती में सीटेट मान्य है दोस्तों, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब भर्ती विज्ञापन निकलता है, आवेदन करते हैं आप ऑनलाइन, तो केवल वहां पर यही लिखा होता है कि क्या आप टेट पास है, हाँ नहीं। यहां पर यह नहीं लिखा होता कि क्या आप सीजी टेट पास है। इसलिए छत्तीसगढ़ में सीजी टेट और सी टेट दोनों पास है। अगर स्पष्ट तौर पर लिख दिया गया इस बार की भर्ती में क्या आप सीजी टेट पास हैं, तब की स्थिति में सी टेट को अपात्र किया जाएगा। लेकिन ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पात्रता टेट की है, इसलिए वर्तमान तक दोनों साथी पात्र हैं, चाहे वो सीजी टेट हो या सी टेट हो। अगला सवाल है, सर मैंने सी टेट में अंग्रेजी के जगह में संस्कृत भाषा का चयन किया था, तो क्या मैं शिक्षक भर्ती में पात्र रहूंगा? क्या मेरा सी टेट मान्य होगा? यह सवाल है। तो देखिएगा दोस्तों, अगर आपने संस्कृत के जगह में अंग्रेजी के जगह में संस्कृत विषय का चयन किया है तो जी हां, आप शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हैं। आपके टेट के सर्टिफिकेट पात्र हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आरटी के यहां पर देखिए, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत किसी भी शिक्षक को या बच्चों को 2 भाषा पढ़ाया जाता है, इसलिए शिक्षक को भी 2 भाषा उनको चयन करना होता है। ठीक है, 2 भाषा, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं इसलिए हम हिंदी करते हैं और अंग्रेजी करते हैं। इसी तरह से सीटेट में आप 22 भाषा में से कोई भी 2 भाषा का चयन
कर सकते हो। और वो दोनों भाषा अलग अलग भाषा होना चाहिए। ठीक है, तो आप बिल्कुल 100% पात्र हैं। आपको कोई भी प्रकार से स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी करते रहें। एक साथी का सवाल था, सर एक बार मैंने टेट पास कर लिया, अगर मैं दोबारा टेट में फेल हो जाता हूं तो क्या होगा? देखो भाई, आप टेट की परीक्षा कितनी बार भी दिला सकते हो और जरूरी नहीं है कि आप हर बार टेट में पास रहो। जिस भी बार आपने टेट में पास किया है, नौकरी के समय उसी टेट का आप उपयोग करना, और जिसमें आप फेल हो गए हो उसका उपयोग ना करना। समझ रहे हैं? क्योंकि भले ही आप जो फेल हो गया उस मार्कशीट को आप नहीं लगाना, लेकिन जो आप पास हो उस मार्कशीट को आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो कोई समस्या नहीं है। दोबारा फेल भी हो गए, एक बार तो आप पास हो गए हो, और जिसमें आप पास हो गए हो वो आजीवन है। भले ही आप चाहे तो दोबारा तिबारा परीक्षा दे सकते हैं। ठीक है, बाकी आप पास है, फेल हो गए तो उसको आप मत ये करो भाई, उससे क्या करना है ना। एक में तो शुरू बार में तो आप पास हो ही गए हो। ठीक है, अगला सवाल देखो, एक है NIOS को लेकर। NIOS वाले DLED वाले पास है, पात्र है या नहीं है? तो भाई मैं कई बार इसको लेकर वीडियो बनाया हूं। NIOS वाले शिक्षक भर्ती में पास है। 2019 में भी NIOS की नौकरी लगी है, 2023 में भी NIOS की नौकरी लगी है, तो 2026 में भी आप NIOS वालों की नौकरी लगेगी। इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं है। बस आप सभी अपनी तैयारी को करते रहे। किसी भी प्रकार से यदि प्रॉब्लम है, कोई सवाल है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। काफी सारे सवाल जब एग्जाम हो जाएगा तो भी सवाल आते हैं जिसमें सर मेरा सर नेम अलग है, मेरा इस एक में सर नेम नहीं जुड़ा है, एक में जुड़ा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। दुनिया भर के क्वेश्चंस आएंगे और हर सवालों के जवाब हम आपको देते हैं और निरंतर आपके लिए हम ये सवालों के जवाब देते रहेंगे। तो जो भी क्वेरीज आपकी रहती है दोस्तों, आप बिल्कुल क्वेरीज हमसे पूछिए। सवाल ज्यादा रहता है तो हमको वीडियो के माध्यम से बताना पड़ता है। अगर सवाल एक का रहता है तो हम कमेंट में ही जवाब दे देते हैं, लेकिन ये सवाल ज्यादा था और इनके जवाब हजारों लोग जानना चाहते थे। यही वजह है कि आज हमने इन सवालों को लेकर एक वीडियो क्रिएट किया है जो आप तक पहुंच चुका है और आप उस वीडियो को देख रहे हैं। हमारे वीडियो को अन्य साथियों तक भी साझा करें ताकि उनका भी अगर ये सवाल रहा हो तो इन सवालों के जवाब उन तक पहुंचे और वो बिना किसी तनाव के अपनी शिक्षक भर्ती की तैयारी को पूर्ण करें। जय हिंद, वंदे मातरम।